हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी के खंडकाव्य यानी खंडकाव्य में आपका पंचलाइट। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। 5 नंबर में पूछा जाता है। ये हर साल 2023 बोर्ड एग्जाम में भी ये 5 नंबर में पूछा गया था, कहानी का सारांश। तो आप ये आपका वेरी इम्पोर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, ये 100% ही आएगा। आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए। हमने इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको लिखकर बताया है, तो इसे अच्छे से समझिएगा। तो चलिए समझते हैं कहानी का सारांश। पहले कहानी का सारांश हेडिंग डालेंगे, उसके बाद नीचे से लिखेंगे। फिर लिखेंगे पंचलाइट फणेश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। यानी जो पंचलाइट है, फणेश्वर नाथ रेणु जी ने इस कहानी की रचना की है। कहानी में उन्होंने बताया कि बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। आगे देख लेते हैं हम। ये वीडियो हम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, यानी जो महतो टोली है उसमें अनपढ़ यानी कि अशिक्षित लोग हैं, बिना पढ़े लिखे। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स क्या होता है वो हम आगे जान लेंगे। इसे भी पंचलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते हैं। उसके बाद पंचलाइट यानी पंचलाइट को ही पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। जो पंचलाइट है वो ये सीधे साधे लोग उसे अपनी सम्मान की चीज़ समझते हैं, यानी कि बहुत ही ईमान की बात समझते हैं। उसके बाद आगे चलिए देखते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए सभी बालक औरतें मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। जो पंचलाइट है उसे देखने के लिए सभी बालक औरतें, जितने भी औरत थे मर्द थे, वो सब वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है। जो सरदार था यानी मुखिया था, वो अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। आप बहुत सभी लोग देखे होंगे कि कोई नया चीज़ अगर लेते हैं तो इसका पूजा पाठ जरूर होता है। इसीलिए आपको बता दें कि आप जो सरदार था वो अपनी पत्नी को कहा कि तुम पूजा पाठ का प्रबंध कर लो। सभी लोग उत्साहित हैं। सभी लोग जो थे, बच्चे, औरतें, मर्द, वो सब उत्साहित हैं। परंतु वहाँ पर एक समस्या उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। जो पंचलाइट है उसे जलाने वाला वहाँ पर उस गांव में कोई नहीं था। आगे देखिए। सीधे साधे लोग थे वो पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते बेचारे। जो सीधे साधे लोग थे वो पेट्रोमैक्स को जलाना नहीं जानते। आगे देखते हैं कि उसमें जो एक गोधन नाम का लड़का रहता है उसके बारे में। उस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, यानी कि उस गांव में एक गोधन नाम का एक लड़का था। वह गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता था, यानी कि गांव में जो एक लड़की थी उससे वह प्रेम करता था। जो लड़की यानी मुनरी की माँ गुलरी काकी थी, जो मुनरी थी उसकी माँ गुलरी काकी ने पंचों से शिकायत की थी। मुनरी की माँ गुलरी काकी ने पंचों से शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, यानी कि वह फिल्मों के गाने गाकर उसके घर से निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा है, यानी कि जो गांव के पंच थे इसके लिए उन्होंने उस गोधन को गांव से निकाल रखा है, यानी निकाल दिया। मुनरी को पता है कि गोधन, जो मुनरी थी उसे पता है कि गोधन, आगे देखते हैं, पंचलाइट जला सकता है। जो गोधन था वो मुनरी थी, उसे पता था कि पंचलाइट गोधन ही जला सकता है।
वह चालाकी से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। पंच गोधन को पुनः अपने गांव बुला लेते हैं। उसके बाद वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। जो मुनरी की माँ गुलरी काकी थी, वो उस गोधन जब पंचलाइट को जला देता है तो गोधन की माँ बहुत प्रसन्न होती है, यानी खुश होती है। तब वह शाम के यानी कि रात में मुनरी की माँ गुलरी काकी गोधन को भोजन करने का निमंत्रण देती हैं। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं। जो पंच थे यानी मुखिया लोग थे, उत्साहित यानी प्रसन्न होकर गोधन को यह कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, यानी जो जितने भी तुम बुरे काम किए उन तुमको सब माफ। तुम खूब गाओ सलीमा का गाना, तुम खूब गाओ सलीमा का गाना, तुम्हें कोई बोलने डांटने वाला नहीं है। आगे देखते हैं। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। जो पंचलाइट की रोशनी में भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं, यानी खुशी से झूम उठते हैं। कहानी का कथानक सजीव है। जो कहानी है वो कथानक सजीव यानी कि सच्ची घटना है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। जो सीधे साधे अनपढ़ लोग थे, उनकी संवेदनाओं को वाणी देने में फणीश्वर रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई, यानी कि सच्ची घटना प्रस्तुत की गई है। तो ये थी आपकी पंचलाइट की कहानी का सारांश। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। आपका बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर उसमें एक भी नंबर नहीं काटेगा, पूरा का पूरा नंबर देगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।